हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, और ये आपके चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद आता है कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, यानी कि डेली लाइफ में हम उसका कहाँ कहाँ यूज़ देखते हैं। तो सबसे पहला है रिकॉइलिंग ऑफ गन। कॉइल करना है, रिकॉइल। कॉइल होता है जैसे किसी चीज़ के लिए मूवमेंट हो एक तरफ, रिकॉइल उसके अपोजिट। तो कॉइलिंग ऑफ गन का मतलब होता है कि बंदूक से गोली का चलना, और रिकॉइलिंग का मतलब है कि जो गन है उसमें पीछे की तरफ एक झटका लगता है। आपने सुना भी होगा कि जब कभी गन चलती है, उससे बुलेट निकलता है, तो वो गन पीछे की तरफ झटका देती है, एक जर्क देती है। तो दैट इज़ नोन एज रिकॉइलिंग ऑफ द गन। इसको हमने एक तरीके से समझा। मैंने यहाँ पर M1 जो है मास माना बुलेट का, M2 मास माना है गन का। तो बिफोर फायरिंग द गन एंड बुलेट बोथ आर एट रेस्ट, के दोनों किस में है, रेस्ट में है। तो इसका मतलब उनका जो मोमेंटम है M1 U1 एंड M2 U2, ये वैल्यू कितनी होगी, 0। क्यों? क्योंकि दोनों ही रेस्ट में है, तो स्पीड 0। जब वो चलती है तो हमने मान लिया कि V1 वेलोसिटी है बुलेट का, जो सामने किसी टारगेट पे जाके स्ट्राइक करेगा, और V2 जो है वो मोमेंट है गन का। तो वी कैन से दैट हियर द U1 and U2 is equal to 0, then M1 plus M2 is equal to 0. So M2 V2 is equal to minus M1. So we can find the value of V2 is equal to minus M1 V1 upon में V2। तो यहाँ पर जो नेगेटिव साइन शोज कर रहा है वो शो कर रहा है कि अगर V1 इस तरफ जाएगा तो V2 इस तरफ होगा। ठीक है। सो दैट इज़ नोन एज रिकॉइलिंग ऑफ गन। सो न्यूमेरिकल में हम यही फॉर्मूला अप्लाई करके फाइंड आउट करेंगे। दूसरा कहता है, दूसरा एप्लीकेशन है, वो ये कहता है कि व्हाइल फायरिंग गन मस्ट बी हेल्ड टाइटली टू दी शोल्डर। वो कहता है कि जब गन चलाने के लिए दी जाती है, जो बड़ी बंदूकें होती है, तो कहता है कि शोल्डर पे रख के उसको टाइटली पकड़ने के लिए बोल रहा था। दिस वुड सेव हर्टिंग द शोल्डर। मतलब क्योंकि बंदूक इतनी बड़ी है तो वो शोल्डर तक पहुंचेगा, तो शोल्डर तक पहुंचेगा तो वो उस पर जर्क लगेगा तो कंधा उतर सकता है। तो उससे बचने के लिए वो कहता है कि उसको टाइट पकड़ना था। क्यों ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जब उसको इकट्ठा पकड़ते हैं, मतलब टाइट पकड़ते हैं, तो जो बॉडी है और बंदूक है वो एक तरीके से बिहेव करती है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ बंदूक पे जर्क लगेगा, बंदूक और बॉडी दोनों पे लगेगा। अगर दोनों होगा तो उसका मास क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। जितना मास ज़्यादा होगा, जितना मास ज़्यादा होगा उतना ही रिकॉइल वेलोसिटी उसका कम हो जाएगा और हमें चोट नहीं लगेगी। दैट वन इज़ द सेकेंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन। तीसरा कहता है फ्लाइट्स ऑफ रॉकेट एंड जेट प्लेन की। जो फ्लाइट है, देखे होंगे आपने फ्लाइट ऑफ रॉकेट, जैसे रॉकेट लॉन्च करते हैं, या जो जेट प्लेन है उनमें ऐसा क्या होता है। कहते हैं जब रॉकेट और जेट प्लेन चलते हैं तो उनका जो फ्यूल है वो बर्नट होता है कंबशन चैम्बर के अंदर, एंड गैस एस्केप थ्रू दी आउट ए नोजल। तो जो पीछे का नोजल होता है उससे जो गैस निकलती है वो बहुत छोटा होता है। छोटा होने की वजह से उसकी स्पीड ज़्यादा हो जाती है। अब उसकी स्पीड ज़्यादा होती है तो वो इम्पार्ट करता है बैकवर्ड मोमेंटम, नीचे की तरफ। तो जितना मोमेंटम नीचे मिलेगा फिर उतना ही मोमेंटम एरोप्लेन को या रॉकेट को ऊपर की तरफ मिलेगा, जेट प्लेन को, जिसकी वजह से उसकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा होगी, उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा। फोर्थ वन है व्हेन ए मैन जंप आउट ऑफ ए बोट टू दी शोर। शोर का मतलब यहाँ पर किनारा है, कि कहता है कि कभी कभी जैसे बोट जो है वो किनारे पर खड़ी है, वहाँ पे कोई आदमी उतरता है उछल के, तो जो बोट है वो पीछे की तरफ चली जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब वो उतरता है तो वो आगे की तरफ मूवमेंट करता है, तो उसका मोमेंटम आगे की तरफ होता है। तो जितना मोमेंटम उसका आगे होता है उतना ही मोमेंटम वो नाव को देता है। अब नाव का मास यदि ज़्यादा होगा तो नाव थोड़ा कम डिस्टेंस पे मूव करेगी और आदमी ज़्यादा करेगा। ऐसा हमने साइकिल पे देखा है आजकल की। साइकिल पर अगर हम चल रहे हैं, अगर अचानक से मान लो हम कुछ उतरना होता है तो हम उस पर हाथ लगा के उतरते, तो एक बार साइकिल का बैलेंस थोड़ा सा बिगड़ता है। दैट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। पांचवा है एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब। कहता है कि जब बॉम्ब को किसी हाइट से गिराया जाता है तो उसके अंदर सिर्फ वर्टिकल वेलोसिटी होती है, हॉरिजॉन्टल तो होती नहीं है। तो इसका मतलब उसमें सिर्फ कौन सा मोमेंटम होता है, वर्टिकल। लेकिन जैसे ही वो ज़मीन पे गिरता है तो वो सारा मोमेंटम किसमें कन्वर्ट हो जाता है, हॉरिजॉन्टल में, क्योंकि गिरने के बाद उसमें वर्टिकल नहीं रहेगा। तो इस तरीके से बॉम्ब गिरने के बाद बहुत ज़्यादा दूरी तक उसके छोटे छोटे टुकड़े फैल जाते हैं और ज़मीन के ऊपर वो ज़्यादा नुकसान करता है। सिक्स पॉइंट है इसका, कहता है पर्सन लेफ्ट ऑन फ्रिक्शनल सरफेस कैन गेट अवे फ्रॉम इट्स बाय ब्लोइंग एयर आउट।
कहता है अगर कोई आदमी किसी फ्रिक्शनलेस सरफेस पे खड़ा है तो वो अपने मुंह से एयर को ब्लो करके खुद की डायरेक्शन किसी भी तरफ कर सकता है, लेकिन ये सिर्फ तब होगा जब वहाँ पर हमारे पास कैसा सरफेस हो। क्यों? क्योंकि जब हम मुंह से बोलेंगे तो जितना मोमेंटम हमने एयर को दिया उतना ही मोमेंटम हमारी बॉडी को मिलेगा, और अगर हम फ्रिक्शनलेस सरफेस पे हैं तो हम अपनी डायरेक्शन को किसी भी तरीके से चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर फ्रिक्शन है तो ऑब्वियस सी बात है कि जब हम बोलते हैं तो हमें मोमेंटम एयर को तो आगे दिया, लेकिन हमारी बॉडी में कोई चेंज नहीं देखने को नहीं मिलता। इसका रीज़न है लार्ज मास ऑफ द बॉडी। सो दिस इज़ द ऑल द एग्जांपल्स ऑफ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब इसके कुछ क्वेश्चंस होंगे, वो असाइनमेंट के तौर पर मैं आपको दूंगा, तो वो असाइनमेंट आपको करना है। बाकी आपका जहाँ चैप्टर 2 है फोर्स, दैट इज़ कंप्लीट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तो यू मे आस्क।